Now it's time to choose which bike we are going to buy. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। इट्स योर फेवरेट फूफा ईयर। तो फाइनली टेस्ट राइड का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है। कुछ बाइकों के बारे में आपको बताना है मुझे जो कि टेस्ट राइड के लिए नहीं मिल रही हैं। KTM में 390 एडवेंचर से ऊपर कोई बाइक नहीं है। 1290 सुपर एडवेंचर नहीं है अवेलेबल टेस्ट राइड के लिए। यामाहा में टिनेरे 700 आपने कहा था टेस्ट राइड के लिए, मैंने बात करी, नहीं है। होंडा में ट्रांसेल्प नहीं है टेस्ट राइड के लिए। अब हम पुणे में हैं, या तो मैं जाऊँ मुंबई टेस्ट राइड के लिए, वहाँ मिल जाएगी। और इतनी हिम्मत नहीं है, आपको मेरी शक्ल देख के पता चल गया होगा कि बीमार हूँ मैं बहुत। आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो वीडियो अभी आया है इसको एडिट करने में मुझे 1 हफ़्ता लग गया है। फीवर आ गया था वायरल वाला, और मैं पता पुणे में नहीं था, मैं कहीं और गया हुआ था अपने इंटरव्यू के लिए वीज़ा के। हालत ख़राब हो गई भाई। वापस आया हूँ मैं अपनी बाइक को बेंगलोर छोड़ के। अब वो पूरी कहानी आपको ट्रिप पे बताऊँगा मैं। बहुत कुछ हो चुका है। बस आपसे ये कहना है, इस वीडियो में पता चल जाएगा हम कौन सी बाइक ले रहे हैं। बट उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा रिकवरी के लिए। आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी। आई हैव लॉस्ट 7 kgs। हालत ही ख़राब हो गई थी। खैर वो सब बातें छोड़िए, नीचे मिलते हैं बाइक पे। अभी एनर्जी कम है, वीडियो में आपको बिल्कुल कम नहीं होगी, बिकॉज वीडियो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था मैंने। चलो लेट्स गो। थोड़ा भी चल लो ना, सही थकान हो जाती है। पता है, ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी जो खाया था वो एनर्जी पता नहीं कहाँ चली गई है भाई। स्ट्रेंथ ही नहीं बची है पूरी बॉडी में। बड़ी दुविधा का समय चल रहा है। इतनी सारी बाइकें हमने टेस्ट राइड करी। BMW 1300 GS, Ducati Multistrada V4S, Triumph Tiger 900 Rally वर्सेस 1100। होंडा ट्रांसेल्प रहेगी टेस्ट राइड के लिए। अब है ही नहीं तो क्या करें होंडा के पास। नाउ इट्स टाइम टू चूज़ विच बाइक वी आर गोइंग टू बाय। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे सेग्रीगेट किया है। कल रात को बैठ के मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे डिसाइड करूँ। आई थिंक बहुत क्लियर है क्या लेना है। There is only Ducati Multistrada V4 Rally या फिर BMW 1300 GS Adventure. Now I was trying to compare both these brands. अभी क्या हो गया है ना कि इतना टाइम बीत चुका है मुझे BMW की टेस्ट राइड की है कि मैं उसका एक्सपीरियंस भी काइंड ऑफ भूल चुका हूँ। मैं खुद अपना वीडियो देख रहा था अपना एक्सपीरियंस याद करने के लिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे हैं प्रैक्टिकलिटी के लिए इन कंपैरिजन बिटवीन Ducati एंड BMW। तो ये आपकी स्क्रीन पे हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ सर्विस रीच। ठीक है, बिकॉज वी ट्रैवल अ लॉट, हम शहर में चलाने वाले तो है नहीं। Ducati हैज़ 9 सर्विस सेंटर अक्रॉस द कंट्री एंड BMW हैज़ 25। ऐसा नहीं है कि हर जगह है BMW, बट एटलीस्ट मैक्सिमम जगहों पे है। दूसरा चीज़ है मेंटेनेंस। BMW इज़ अ शाफ्ट ड्राइव, आपको कोई मेंटेनेंस ही नहीं करना है चेन का उसमें। Ducati ऑन द अदर हैंड Multistrada इज़ अ चेन ड्राइव। हर वही 300-400 किलोमीटर में वही सारा गेम कि चेन ल्यूब करो, चेन क्लीन करो। चेन ढीली हो गई तो आप उसको कहीं टाइट भी नहीं करवा सकते, सिर्फ सर्विस सेंटर पे ही करवाना है। उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बताया ये चीज़, मैंने पूछा था। सेकेंड चीज़ में BMW। तीसरी चीज़ ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन है Ducati का। BMW इज़ गिविंग यू ऑटोमेटिक, एन ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक आई मीन। तो वो एक कंफर्ट आ जाता है थोड़ा सा। चौथी चीज़ है टेक्नोलॉजी। BMW हैज़ कॉट अप विद Ducati नाउ एंड इट्स 1 इंच बेटर ही है इस समय Ducati से BMW। ये भी पॉइंट BMW का चाहता है। नाउ द लुक्स इज़ समथिंग जो कि BMW के पास नहीं है व्हेन यू कंपेयर इट विद Ducati।
मतलब मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखती डुकाटी जैसी है और चलती BMW जैसी हो टाइप। डुकाटी को अगर आप हल्का सा शहर के ट्रैफिक में चलाओगे, इट फील्स अनकम्फर्टेबल। इवन जो भी उन्होंने उसका सिस्टम निकाला है कि बिलो 80 किलोमीटर्स पर आवर उसका 2 सिलेंडर ही काम करते हैं। सो इट गिव्स यू लिटिल बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, आई थिंक 6%, एंड थोड़ा सा सिटी में बेटर हैंडल होती है, बट स्टिल वो फील होता है आपको खटखट खटखट हल्का सा। BMW इज़ लाइक मेड फॉर सिटीज़। आप आराम से उसको चला सकते हो। तुम सोच रहे हो 149 Nm टॉर्क और पावर इज़ 145, तो वो बनी ही उस हिसाब से। आप हाईवे पे भी उसको खोलो तो वो खुल भी जाती है, आप शहर में भी चलाओ तो वो चल रहती है। ये भी एक पॉजिटिव है। अदर थिंग इज़ BMW के एक्चुअली में देर आर रिव्यूज़ इन इंडिया जो लोगों ने चलाई है और यूज़ की है। देयर इज़ नोबडी हु इज़ यूजिंग डुकाटी इन इंडिया। Literally, like no motor vlogger that I know of is using Ducati Multistradas in India. तो आपके पास कुछ रिव्यू नहीं है कि समझ रहे हो, कोई ग्राउंड नहीं है। जैसे जब मैंने NX 500 ली थी अपनी वाली, तो दीप भाई के CV 500X के मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे, ऑलमोस्ट सभी। तो एक आइडिया मिलता है आपको ना, सर्विस का डिटेल्स बहुत पता चल जाती हैं बाइक के बारे में। 1300 GS इंडिया में फिर भी कुछ लोग चला रहे हैं, दैट आई नो ऑफ, और उनसे मेरी बात हुई है। दीज आर नॉट मोटो व्लॉगर्स, बट मेरी बात हुई है लोगों से। उन्होंने मुझे बताया कि बंदे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो बिंदास ले सकता है इस बाइक को। तो ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने कंपेयर किए, और लास्ट वाला जो सबसे बड़ा पैरामीटर वो मैंने बचा के रखा है, दैट इज़ प्राइस। BMW 1300 GSA काराकोरम आ जाएगी 36 में। एट द सेम टाइम डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4S जाएगी 46-47, मतलब 10-12 लाख का अंतर है। पावर फिगर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है डुकाटी मल्टीस्ट्राडा में, इट्स 170 हॉर्स पावर, बट एम आई रियली गोइंग टू यूज़ दैट मच पावर? मतलब कहाँ? तो ये चीज़ है जो BMW की तरफ जाती है। राइड क्वालिटी डुकाटी हैंड्स डाउन इज़ द विनर, मतलब देयर इज़ डिफरेंट क्लास टू इट, बट इतना बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक साथ टेस्ट राइड लें दोबारा से। अभी हम चल रहे हैं टेस्ट राइड लेने ही। तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4S की दोबारा से टेस्ट राइड लेंगे। आई डोंट थिंक वो मुझे रिकॉर्ड करने देंगे, पिछली बार भी नहीं करने दिया था। तो सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाद वापस अपन चलेंगे BMW तुरंत, फिर वो टेस्ट राइड लेंगे। मतलब बैक टू बैक करेंगे ना, तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी क्या लेना चाहिए। ऑल्सो एक बड़ा फैक्टर है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी। दोनों बाइक में ही डिले होगा लेने में, बिकॉज अभी कैसा है ना, अगर हम 719 ले रहे हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट मॉडल ऑफ BMW GS एडवेंचर, उसके फीचर्स वो सब अलग बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। बट अगर हम हाईएस्ट मॉडल ले रहे हैं, वो इंडिया में बहुत कम है, तो वो उन्हें बाहर से मंगाना पड़ेगा। दैट विल टेक अ मिनिमम ऑफ 2 से 3 महीने ही सेड, ठीक है, 2 to 3 months इट विल टेक। एट द सेम टाइम अगर हम डुकाटी ऑर्डर करते हैं, उनके पास लास्ट ईयर का मॉडल है, आप समझ रहे हो, 2024 का। अभी V4S और RS लॉन्च किया है डुकाटी ने इंडिया में 25 का, तो प्रॉबेबली अनदर 6 to 8 months इट विल टेक। तो वो भी है कि एक तरफ BMW से 3 महीने में हो जाएगा, नए साल की शुरुआत नई बाइक से। अगर डुकाटी के लिए रुके तो भाई पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें तो BMW जस्ट फिट्स एवरीवेयर। इसीलिए चलो अब दोनों बाइक्स को एक के बाद एक राइड कर दें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। लेट्स गो, मिलते हैं आपसे सीधे डुकाटी के शोरूम में। एक पॉइंट और रह गया बताने के लिए, दैट इज़ एक्सेसरीज़। डुकाटी में एक्सेसरीज़ लगवाना इज़ वेरी इजी। दे हैव एन ऐप, आप वहीं से अपनी एक्सेसरी लोड कर लो, आपको क्या क्या चाहिए, और उसको भेज दो सीधे अपने डीलर को, और वो आपको सब करके दे देगा। BMW में ऐसा कुछ नहीं है। द ट्रूथ इज़ BMW में ज़्यादा एक्सेसरी ही नहीं है, आप समझ रहे हो। टॉप बॉक्स लगवा लो, इधर उधर गार्ड्स लगवा लो, बस हो गया। ज़्यादा कुछ है नहीं BMW में व्हेन इट कम्स टू दैट एक्सेसरीज़। बट द गुड थिंग इज़
वो चीज़ें जो एज एन एक्सेसरी आती हैं डुकाटी में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल लॉक, सीट हीटिंग, राइडर पैसेंजर दोनों की अलग अलग सीट, टायर प्रेशर मॉनिटर, ये सारी चीज़ें डुकाटी में आपको एज एन एक्सेसरी लेनी पड़ेंगी। आप समझ रहे हो? वो जो खर्चा है वो जाने कहाँ छुएगा जाके। एक पॉइंट जो कि BMW की तरफ जाता है एंड दैट विल हेल्प अस इन राइडिंग इज़ फ्यूल इकोनॉमी। 30 लीटर का टैंक दोनों का है, डुकाटी का भी और BMW का भी। बट डुकाटी उसी 30 लीटर में जाती है अराउंड 400 किलोमीटर्स, BMW उसी में जाती है 550 प्लस किलोमीटर्स। दैट इज़ द पावर ऑफ बॉक्सर इंजन। इट डजंट लुक दैट ग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, but yeah, it has everything that a rider needs except for the clutch. चलो अब मिलते हैं डुकाटी पे। तो पाठवेल, गाडीत जागा नव्हती म्हणून बाकीचे पार्ट नाही पाठवले, तो स्टॉक पेअरिंग वगैरे सगळं पाठवणार आहे. जस्ट अभी टेस्ट राइड लेके आया हूँ मैं डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4S। भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है दोबारा से। डुकाटी वाला बंदा हर्षल मुझसे कह रहा था कि भैया अब जितना चलाओगे आपको उतना ही कन्फ्यूजन होगा। मैंने भाई तो क्या करें, चलाना तो पड़ेगा ही। अभी समझ में नहीं आ रहा है। जो डुकाटी में मुझे बहुत ही एविडेंट इशू दिख रहा है वो है कि 20 किलोमीटर्स पर आवर के नीचे खटखट खटखट हल्का सा आपको फील होता है गाड़ी में, मतलब इट फील्स वेरी अनकंफर्टेबल गाड़ी। उसके बाद इट पिक्स अप। आई नो BMW में सारी प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, मगर जब मैं बैठता हूँ ना डुकाटी पर और उसको बाहर निकालता हूँ, इट फील्स बहुत अमेजिंग। तो वही फीलिंग ना मैं एक बार BMW पे देखना चाहता हूँ कैसी आएगी। एक तो क्या है ना, टेस्ट राइड पे हमें मिल रही है 1300 GS। अब 1300 GS का जो ये टैंक स्पेस है वो बहुत छोटा है। GS इज़ लार्ज, तो आप उस पर बैठो तो समझ में भी है। GS पे यू डोंट फील लाइक योर लेग्स ग्रैपलिंग। डुकाटी रेव सेट 9000 10,000 RPM ऐसे ही भाई। BMW मतलब 6-7,000 मैक्स। अब चलते हैं BMW में तो देयर इज़ अ गुड थिंग दैट यू कैन रिकॉर्ड आराम से। तो आपसे बात तभी करेंगे BMW चलाते चलाते। लेट्स गो। मेक लाइफ अ राइड। चलेगा। आप चाहो ना तो आराम से वहाँ लॉबी में बैठ सकते हो अंदर। सी दिस इज़ द ब्यूटी। आप देख रहे हो 1000 RPM पे है एंड देर इज़ नो रश इन द बाइक। यार अभी तो ठीक लग रही है बाइक। उस समय थोड़ा अजीब सी लग रही थी, अब पहली बार चलाई थी। जब पहली बार चलाई थी बहुत ही अलग लग रही थी, अभी तो अच्छी लग रही है यार। आओ खाली रोडों पे चलते हैं। एक्चुअल में पता है ये अचानक से बीच में से मैं शुरू कर रहा हूँ बिकॉज मैं BMW शोरूम गया था, वो बंदा था नहीं। नाइस। टेस्ट बाइक्स की इसीलिए लग जाती है बिकॉज you use them in the worst way to see how bad it can handle. ओ भाई, डुकाटी जैसा पावर नहीं है ऑफ कोर्स बट इनफ। द साउंड
आपको सुनाते हैं साउंड, रुको। This is amazing. Brakes are superb. क्या कहने ब्रो। See, even if I'm standing on it, feels so nimble. Oh, dude. अब कुछ इतना आपको पता नहीं चलता है शाफ्ट ड्राइव चल रहा है कि चेन ड्राइव चल रहा है। एंड विद ज़ीरो मेंटेनेंस ऑन द चेन, बस 15,000 किलोमीटर बाद ऑयल बदलवाना होता है बस। अब तो साउंड भी इसका प्यारा लग रहा है मुझे भाई। एक्चुअल में जब मैंने पहली बार चलाई थी ना, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। नाउ आई रियलाइज दिस हैज़ अ डिफरेंट ब्यूटी इन इटसेल्फ। डराना नहीं चाहता लोगों को रोड पे। ओह डूड, क्या प्लांटेड चलती है ये। अपनी GS-A अगर अपन लेते हैं तो इससे 30 kgs और हैवियर होगी। और टर्निंग रेडियस देखें इसका, डिसेंट है, अपने NX जैसा ही है। गुड। इंजन दिखता है ना, बॉक्सर इंजन इतना बड़ा, ये फील नहीं होता बैठने के बाद। इट जस्ट लुक्स बिग। इसीलिए जो उसकी बुराई करते हैं ना बाइक की, उन्होंने कभी चलाई नहीं है। ये देखो, दिस इज अस राइडिंग। तो ये है अपनी BMW 1300 GS। ये अपनी टेस्ट राइड है। अब इसे चलाने के बाद मुझे ऑलमोस्ट सर्टेन ही हो गया है। एक बार घर पहुंचते हैं, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। आपका क्या ख्याल है, कैसी लगेगी आपके फूफा के ऊपर? अपन 1300 GS-A लेंगे, उसमें यहाँ पे और टैंक होगा और यहाँ पे ग्रीनिश कलर होगा हल्का सा। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस।
भाई साउंड कितना खतरनाक आ रहा है इसका। ये देखो, मेरे पापा के 20वें बर्थडे में ये वाली कार धुली थी। इतनी पुरानी लग रही है। थोड़ी क्लंकीनेस तो है इसके गियर बॉक्स में, आप ऊपर नीचे करो तो आवाज़ आती है कट-पट, बट वो अपने एनएक्स में भी है। आई नो कि एनएक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई इससे, बट हम तो करेंगे क्योंकि अपने पास वही है, अपना तो बेंचमार्क ही वही है। आओ ट्रैफिक में डालें, दूध का दूध और पानी का वाटर मेलन करते हैं। ये तो करना भूल ही गया मैं, इलेक्ट्रिक विंडशील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक विंडशील्ड नीचे। जीएसए में तो ये और बड़ी आएगी। हीटेड ग्रिप्स ऑन कर दूं, ग्रिप हीटिंग। वैसे ही मैं पसीना पसीना हो रखा हूँ इस समय। आई कैन गेट यूज टू दिस। कैन यू गाइज गेट यूज टू दिस? मस्त फ़ोन डालेंगे इसमें अपना आईफोन, बंद कर देंगे, मजा नहीं लाइफ। एक किडनी बेच के और थोड़े पैसे और इकट्ठे करके इस बाइक को खरीद लेंगे। क्या आप चाहते मैं आपको ओवरटेक करूं? ओके। एक ही बार मैंने ज़िंदगी में व्हीली मारी थी, फूफा जी के स्कूटर से गलती से लग गई थी और वो ऐसे उड़ गया स्कूटर ऊपर। 3 लौंडे बैठे थे, हम तीनों इधर उधर पड़े हुए थे भाई। उठे, खुद को झाड़ा, मगर डर सबसे ज़्यादा था कि फूफा जी चिल्लाएंगे, उनका स्कूटर ख़राब कर दिया हमने। उनका क्लच टूट गया था उसके बाद। अब वो स्कूटर था, वो टूटते ही रहते उनके क्लच, मुझे पता नहीं था, मैं तो बहुत डर गया। और मैं ऐसे ही घसीट घसीट के, हम 3 लड़के 300 मीटर उस स्कूटर को घसीटा हमने और जाके घर पे खड़ा कर दिया। अगले दिन फूफा जी सुबह सुबह कह रहे अरे ये क्लच को क्या हो गया मेरे, बट ही डिडंट नो कि रात में हम लौंडे लेके गए हैं। अभी मैं मन नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं बस चला रहा हूँ। मन बनाएंगे घर पहुँच के, घर पे बात करेंगे। इसका थंब भी अच्छा है। अभी तक इसका क्रूज कंट्रोल तो मैं लगा ही नहीं पाया। कहाँ लगाऊं भाई, स्पीड ही नहीं मिल पाती इतनी यहाँ पे। बट इसमें है नहीं रडार बेस्ड क्रूज कंट्रोल ना, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं। वो GSA 719 में ही आते हैं इंडिया में। आई थिंक टेस्ट राइड देख के आपके लिए अभी तक एकदम ही क्लियर हो चुका होगा कि हम कौन सी बाइक की तरफ जाने वाले हैं। आई थिंक यस, जो आप लोग हमेशा से कह रहे थे, जो कि मुझसे सुपर बाइक्स वाले भैया ने कहा था सबसे पहले ही, जब मैंने टेस्ट राइड लेना शुरू भी नहीं किया था, कि तू देख लियो, तू लेगा तो BMW ही लेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सब ट्राई करके देखूँगा। तो खैर ही वॉज राइट, हम बुक कर रहे हैं BMW 1300 GS एडवेंचर। अब कौन सा वर्जन बुक कर रहे हैं यार, वो अभी एक बार मैं उनसे बात करूँगा क्या क्या अवेलेबल है, बिकॉज जो हमें फीचर्स चाहिए ना, अभी हल्का सा कन्फ्यूजन हो गया है। एक भैया है मेरे और जान पहचान के, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल ब्लैक में भी आपको रेडार बेस्ड क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। तो एक बार मैं दोबारा उनसे जाके मिल के ये सब करना चाहता हूँ, बट अभी ना हिम्मत नहीं हो रही है, थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो जाती है। ऑल्सो
कंफर्म हो गया अपनी नई बाइक कौन सी आ रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर। प्राइजिंग 36.5 थी। अभी मैंने नेगोशिएट किया है उनसे, देखो क्या प्राइजिंग देते हैं वो मुझे, और फिर उसी हिसाब से बताते हैं आपको। सॉरी यार, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं बना पाया इस वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग, बिकॉज बहुत थकान हो जाती है। अगर आप बीमार हो जाओ ना तो ऐसा लगता है कि ओ गॉड, आधी एनर्जी निकल गई शरीर से। मतलब आप सोच रहे, आप सो के उठो और आपको थकान लगे तो ये क्या ही है। इतना तो डेंगू में नहीं हुआ था मेरे साथ जितना इस वायरल फीवर ने। भाई धन्य है बेंगलोर के लोग भाई, आप पता नहीं कैसे रहते हो भाई। मेरे पुणे बहुत अच्छा है। और पता है एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, जिस काम के लिए अपन बेंगलोर गए थे ना वो तो कर ही नहीं पाए। अपना वीज़ा का इंटरव्यू था, वो पोस्टपोन्ड हो गया। पता नहीं भाई क्या होगा इंटरनेशनल ट्रिप का। खैर अच्छी खबर ये है, BMW 1300 GSA काराकोरम होपफुली बुक हो जाएगी। अब जब बुक हो जाएगी आपको लेके चलेंगे अपने साथ। अभी नेगोशिएशन होगा प्राइस पे। अपन बिल्कुल भी नीडी नहीं दिखाएंगे अपने आप को, बहुत ही कैजुअली कहेंगे कि आपको देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। चलो, कोई आ गया दरवाजे पे।